3 साल के अंदर 100 करोड़ का बिजनेस कैसे बनाया एक कंपनी ने, जिसकी मार्केट के अंदर इस टाइम आग मची हुई है। मैं बात कर रहा हूँ ओनो क्रिएटर्स की। जब इंसान ने 3-4 दिन खाना ना खाया होना तो उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं होती। उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही परेशानी होती है, खाना खाना। लोग ना बहुत हाइप कर देते हैं आइडियाज़ को, स्किल्स को, कि लेके अपने को 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ 100 करोड़ की बनानी अपने आप बनेगी। तुमने दिल दुखा दिया किसी का तो तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। एक बार स्कूल 11th क्लास में कोट चाहिए था, वो कहानी आज तक मैंने किसी को नहीं बताई, पहली बार बता रहा हूँ मैं। फ़ायदा ना उठाने में कितना बड़ा फ़ायदा है, तो कोई किसी का फ़ायदा नहीं उठाएगा। उस टाइम मैं और मेरे भाई ये बात कर रहे थे, क्या अपने पास पैसे है कि हम पापा के जो लास्ट राइड था वो ढंग से कर पाए। विल इज़ द गेम। बट आप अपने में ये विश्वास करो कि जब क्या होगा, 50,000 का ही लॉस होगा ना, 50,000 वापस रिकवर हो जाएंगे। लाइफ है हमारी, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। इस वीडियो में बताए गए सभी बिजनेस आइडियाज सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस से शेयर किए गए हैं। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें और किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। ये वीडियो में बताए गए मुनाफे या रिटर्न की गारंटी नहीं दी जाती। बिजनेस का रिस्क आपकी समझ और एग्जीक्यूशन पर निर्भर करता है। 3 साल के अंदर 100 करोड़ का बिजनेस कैसे बनाया एक कंपनी ने, जिसकी मार्केट के अंदर इस टाइम आग मची हुई है। मार्केट में तूफान मचा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं ओनो क्रिएटर्स की। आज ओनो क्रिएटर्स के फाउंडर मेरे साथ बैठे हुए हैं, मिस्टर अखिल गुप्ता जी। हाउ आर यू अखिल जी, कैसे हो आप? पहले तो ये बताइए सीधा आप। सर बहुत बढ़िया, और आपकी बुलंद आवाज़ सुन के और बेहतर। क्या बात है। क्या होता है ना, ऐसा एनर्जी का गेम है। मैं तो पूरी लाइफ में बोलता हूँ कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट एनर्जी। एग्जैक्टली। तो आपकी जो एनर्जी है ना, उससे मेरी एनर्जी बढ़ गई है। वैसे नॉर्मली मैं बहुत सॉफ्ट स्पोकन हूँ जी, अभी मुझे ऐसा लगता है मेरी वॉल्यूम कुछ डेसिमल्स ऊपर जा चुकी है बिकॉज ऑफ यू। क्या बात है। थैंक यू सो मच अखिल जी। अखिल जी, जब मैंने आपके बारे में सुना ना, मैं सच में एक तरीके से पागल हो गया। रियलिटी क्या है कि जब मुझे ये चीज़ अभी समझ में नहीं आई कि 3 साल के अंदर 100 करोड़, और ऐसे लोग मेरे प्रोफाइल पे स्पेशली जो मुझे मैसेज करते हैं, कहते हैं कार्तिक सर हमसे 1 करोड़ का धंधा नहीं बन रहा 3 साल में, हमसे 10 लाख रुपए नहीं बन रहे। आप सीधा 100 करोड़ का बिजनेस बना चुके हो, 100 करोड़ की कंपनी बिल्ड कर चुके हो। तो आज मैं आपसे बहुत कुछ जानने वाला हूं, ताकि हमारी ऑडियंस को वो चीज़ मिल सके और मैं पर्सनली आपसे आज बहुत कुछ सीख सकूं। एंड आपको मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूं, आपको भी पता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको जहां से हमने देखा है तो जेन्युइनली यू आर द इंस्पिरेशन, जेन्युइनली इंस्पिरेशन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अस। थैंक यू सर। और मैं एक और चीज़ बताने वाला हूँ कि 100 करोड़ की कंपनी बनाना ना कोई रॉकेट साइंस है नहीं एक्चुअली। अच्छा। ठीक है, और बहुत आसान चीज़ है, मतलब ट्रस्ट मी, इट्स वेरी इजी। तो दिमाग से ही हर्डल निकालना बहुत मुश्किल है कि अपने को 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ 100 करोड़ की बनानी है, अपने आप बनेगी। ठीक है, इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर ये पॉडकास्ट हमारा घंटा भर 40 मिनट 50 मिनट चलेगा, ठीक है, अगर इस पॉडकास्ट को एंड तक किसी ने देखा और एंगेज किया, कमेंट करे, लाइक करा, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ सर, उसकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आएगा। ये मैं बोल रहा हूँ, वरना मैं ना कुछ भी बोलता हूँ तो उसके साथ वरना ज़रूर लगाता हूँ कि मेरे को चाहिए कि यार कुछ तो अथॉरिटी, ऑथेंटिसिटी होना। वरना मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल, मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल टैग कर देना, मुझे गाली दे सकते हो क्या मैंने आपकी ज़िंदगी का 1 घंटा ख़राब कर दिया। आपने तो खुली चेतावनी दे दी। बिल्कुल खुली चेतावनी है सर, क्योंकि मैं मानता हूँ, मैं दिल से बात करता हूँ सर। मैं कुछ भी ना बनावटी बातें नहीं, मैं कोई किताब नहीं पढ़ के बात करता, मैंने कोई रिच डैड पुअर डैड की कहानी नहीं बेचनी आपको। मैंने कोई साइकोलॉजी ऑफ मनी की कहानी नहीं बेचनी, मैंने कोई मूवी की कहानी नहीं बेचनी। मैं आपको वो बेचूंगा जो मैं ज़िंदगी में कर चुका हूँ जी। मैंने उस ज़िंदगी में 15 साल में जो किया है, मैं 31 साल का हूँ, 16 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ। 15 साल में मैंने जो सीखा है, मैं वो अगले 1 घंटे में बता दूँगा। क्या बात, मतलब एक तरीके से ये पॉडकास्ट नहीं होने वाली है, मास्टर क्लास होने वाली है एक तरीके से, कह सकते मैं मान सकता हूँ पूरी तरीके से। तो जो भी लोग आज जानना चाहते हैं 8,000 से कैसे कंपनी शुरू हुई, लोग कहते हैं 8,000 में तो बिजनेस नहीं होता, 15 में तो शुरू नहीं होता, कैसे अखिल जी ने 8,000 रुपए के अंदर कंपनी की शुरुआत की और आज 3 साल के अंदर 100 करोड़ का बिजनेस बना। आज सारी चीजें हम सीखने वाले, स्टेप बाय स्टेप आज हम अखिल जी से पूछेंगे, इनकी लाइफ के बारे में भी पूछेंगे, कैसे इन्होंने बिल्ड किया, क्या चीजें नहीं करनी है, सब कुछ आज हम पूछने वाले हैं। तो बड़ा मजा आने वाला है, मैं बड़ा एक्साइटेड हूं। तो अखिल जी पहले क्वेश्चन से डायरेक्टली शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अखिल जी मुझे एक बात बताइए, पहली बात तो ये जो आपने 100 करोड़ का बिजनेस बनाया, जब आपने कंपनी शुरू की थी, क्या उसी टाइम ये विजन लेके चले थे या कैसे हुआ है एक्चुअल में, माइंड में कैसे आया? थोड़ा सा हंसोगे आप जब मैं बोलने वाला हूँ। कंपनी शुरू की हुई थी, पहले वो बात प्लीज बताइए। ठीक है, कंपनी शुरू हुई थी सर मैंने एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी थी, i10। ठीक है, 2012 मॉडल। ठीक है, ये बात है अपनी 2022 की बात है। ठीक है, 21 में खरीदी थी गाड़ी। तो मुझे गाड़ी खरीदने के बाद, पहली गाड़ी थी मेरी वो, गाड़ी खरीदने के बाद एक बात रियलाइज़ हुई कि गाड़ी खरीदना आसान है, उसको चलाना मुश्किल है, क्योंकि उसमें पेट्रोल डलता है और पेट्रोल बहुत डलता है।
तो उस टाइम मेरी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, उसके साथ मैं घूमने जाता था। क्या बात। तो अभी डेट का पैसा तो अलग है, खाने पीने का पैसा अलग है, गाड़ी में पेट्रोल के पैसे नहीं होते थे। मैं बोला यार कुछ ऐसा पार्ट टाइम काम करते हैं जिससे गाड़ी के पैसे, पेट्रोल के पैसे आने लगे। अच्छा। तो मेरा विजन, लोग कहते हैं बड़े बड़े विजन देखो, बड़ा सोचो, तो मेरा तो छोटा ही सोचना था सर उस टाइम पे। अच्छा। ठीक है, तो मैंने तो ये सोचा था कुछ ऐसा धंधा हो जाए जिससे 20-25 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिल जाए। क्या बात। गाड़ी का पेट्रोल और डेट के पैसे निकल जाए। 4 वीकेंड में मिलता था मैं उससे, तो ये हो जाए मेरे लिए। तो मेरा ये विजन था सर। अच्छा। वेरी ऑनेस्ट विद यू। ठीक है। ठीक है, तो ऐसे करके कंपनी, तो कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगा। आप जैसे कुछ भाई मिले, कुछ अच्छे लोग मिले, उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो जाकिर खान की एक लाइन है सर जी, वो कहते कि जाकिर तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है, अब तेरे को घमंड तो नहीं हो जाएगा। हाँ। तो उसका रिप्लाई करता है जो मैं आज रिप्लाई करना चाहता हूँ अपने सारे दोस्तों को, सारे रिश्तेदारों को, कि मेरे को यहाँ तक पहुँचाने में ना बहुत लोग लगे हैं। मेरे को ऐसे लोग भी लगे जो मैं जानता ही नहीं कि उन्होंने मेरे को पुश किया है। तो मुझे समझ नहीं आता किससे एहसान जता करूं और किससे घमंड करूं। तो इसलिए मैं किसी से घमंड नहीं करता। कि हो सकता है कार्तिक भाई आज मैं आपको खुल के कह रहा हूँ मैं 100 करोड़ का आदमी हूँ, ध्यान से बात करो। हो सकता है आपने मेरी मदद करी हो, क्योंकि इतने लोगों ने मदद करी है। ठीक है, तो बहुत हम्बली मैं इसलिए रहता हूँ सबके साथ। में से कई लोग बोलते हैं कि यार तेरी ना बॉडी लैंग्वेज नहीं है, वो एक एंटरप्रेन्योर वाली बॉडी लैंग्वेज नहीं है। कि कहता है ना 100 करोड़ का जो आदमी होता है, हाँ, वो अलग ही दिखता है बिल्कुल। हाँ, वो बॉडी लैंग्वेज नहीं है तेरी यार। तू वो ऑरा नहीं क्रिएट करता। वो मतलब सर मुझे पता नहीं है ना किसके आगे और क्रिएट करना है। पता हो सकता है कार्तिक भाई की वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। कितनी बड़ी बात कह दी आपने। ठीक है, कार्तिक भाई ने मुझे यहाँ बिठा रखा है और मैं आपके सामने आ रहा है भाई ऐसे चौड़ा होकर बैठूँ, तो वो जेन्युइन नहीं लगेगा। वो भगवान रूठेगा मेरे से कि यार वो आदमी तेरे को यहाँ तक लेकर आया और तू उसके आगे घमंड से बैठा हुआ है। तो इसलिए मैं किसी से घमंड नहीं करता। मुझे लगता है कि यार पता नहीं कितने लोगों के हाथ लगे हुए हैं पीछे। क्या बात। कोई एक हाथ हट गया किसी दिन तो मैं कहाँ जाके गिरूंगा। तो आपका मानना है कि आदमी के कामयाब होने में, आदमी का बड़ा बिजनेस बनाने में, उसके स्किल सेट, उसके माइंड सेट से तीसरी जो चीज़ है वो लोगों का अनकंडीशनली सपोर्ट होता है। 100% सच है सर। मैं इसको और थोड़ा चेंज करके और बढ़ाता हूँ। आपने बोला स्किल सेट, माइंड सेट और लोगों का सपोर्ट। जी, मैं इसको उल्टा कर देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट लोगों का सपोर्ट। मतलब अगर आपको इसको परसेंटेज में रखना हो कि 80% लोगों का सपोर्ट, 80% की बात कर रहे हो आप। 10% माइंड सेट, 5% आपका डेडिकेशन और 5% ही स्किल काम करता है। मैं मानता हूँ सर, क्या बात। ईमानदारी से मैं और ये जनता को बोलना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि मेरे पे बहुत सारे स्किल है, तो मैं पहले बोलता था ये बात, और मेरे घर वाले भी बोलते थे। मेरे बस पापा थे जिनको मेरे पे यकीन था जी, वरना मेरे पूरे रिश्तेदारों में मैं ऐसे नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट जितने भी रिश्तेदार ये तो कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग देखिए, क्योंकि आज वो लोग बहुत दिल के करीब है मेरे। ठीक है। सब में निकम्मा पूरे परिवार में मैं ही था। क्या बात। ठीक है, सबसे ज़्यादा सब वही कहते थे कि यार हमें पता है ये कर लेगा, ये कर लेगा, ये कर लेगा, ये कुछ नहीं कर पाया। क्या बात। क्योंकि मैं मानता था, एक्चुअली में मैं भी मानता था कि मेरे पास कोई स्किल नहीं है। मेरे पे एक स्किल था सर, वो ये था कि मैं किसी के साथ बैठ जाता था ना तो उसको अपना बना के उठता था। पीपल स्किल। पीपल स्किल। क्या बात है। मेरे को आज भी लगता है जी, मेरे पास इतने बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं ना सर, दुनिया तरसती है। वो 50 साल की उम्र में भी उन लोगों के साथ उठते बैठते नहीं है जिनके साथ मैं एक फ़ोन करूँ, और मैं फ़ोन ऐसे ही करता हूँ, भैया कि आप मेरा ये काम करवा सकते हो क्या, बहुत हम्बली। तो मैं ये कहता हूँ कि सर मेरे पास कोई स्किल नहीं है, तो ये जो सारा बना है ये आप भी बना सकते हो। आप जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं गारंटी दे सकता हूँ आपके पास अखिल गुप्ता से ज़्यादा स्किल्स है। ये गारंटी से बोल रहा हूँ सर, अपने बारे में कोई बात नहीं बोलता। एक चीज़ बस ध्यान रखना, अगेन जाकिर, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ जाकिर भाई का मैं। ठीक है, तो जाकिर भाई अगेन ये कहते हैं कि अगर दुनिया को पता चल जाए फ़ायदा ना उठाने में कितना बड़ा फ़ायदा है, तो कोई किसी का फ़ायदा नहीं उठाएगा। तो हमेशा ये गार्ड बांध लेना, कभी किसी का फ़ायदा मत उठाना, सबको फ़ायदा देने की सोचना। क्या होता है ना, मैंने अभी एक लास्ट पॉडकास्ट में बात बोली थी, बहुत वायरल हुई, इसका रील भी क्लिप काट के रखना आप, ठीक है, ये पक्का वायरल होएगी सर। वो ये है कि जब आप किसी को देते हो ना यूँ, तो आपका हाथ हल्का होता जाता है, तो आप ज़्यादा टाइम तक टिक सकते हो। बट आप जब यूँ लेते हो तो आपका हाथ भारी होता जाएगा, भारी होता जाएगा, भारी होता, तो एक बार पे गिर जाएगा। क्या बात। आप लंबा रोक नहीं सकते, कोई रखता जाएगा, हाथ भारी हो जाएगा सर। तो अपनी ज़िंदगी को लाइट बनाना है हमें। तो मैं इसलिए मानता हूँ सर कि पीपल स्किल या लोगों का सपोर्ट 80% काम करता है, 10% आपकी डेडिकेशन, 5% आपकी डेडिकेशन, ये सब काम करता है, 10% आपका माइंडसेट काम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्किल बहुत
हमने बहुत ओवररेट कर दिया सर स्किल को। मैं जेन्युइनली कहने वाला था, सच बताऊं, इस चीज़ को स्किल पता नहीं हमने क्या ही बना दिया कि स्किल ही है जो है कहीं ना कहीं। और मैं कहता हूँ कि स्किल से बड़ी विल है आज के टाइम में सबसे बड़ी। बहुत बढ़िया लाइन है सर, विल से। अभी क्या है ना, भारत की एक खासियत है सर, जी, बताऊँ क्या, मज़ा आ जाएगा सुन के। 150 करोड़ की आबादी है हमारे पास, बिल्कुल है, और 300 करोड़ आइडिया है। हर बंदे के पास 200 करोड़ के आइडियाज़ है, और एवरेज है एवरेज है ये सर। हाँ। हर बंदे के पास, आप चाय पीने जाओ, चाय वाले के पास भी आइडिया है, चाय वाले के नौकर के पास भी आइडिया है, नौकर के बच्चे के पास भी आइडिया है, सबके पास है। फ़र्क क्या है, एग्जीक्यूशन का। लोग ना बहुत हाइप कर देते हैं आइडियाज़ को, स्किल्स को। प्रॉब्लम क्या है ना सर, आगे बढ़ के विल दिखाना, जो आपने बोला स्किल से इंपॉर्टेंट है विल, ठीक है। विल दिखा के ज़मीन पे उतर के काम करना, ये गेम है। क्योंकि लोगों को, आज मेरा एक दोस्त है, वो कहता है कि अखिल भाई रेस्टोरेंट खोलना है। मैंने तो बहुत आसान काम है करना, कह रहे नहीं यार उसके लिए 5-10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए। मतलब क्यों चाहिए? मेरा रेस्टोरेंट क्या होता है, क्या काम, पर्पस क्या है तेरे रेस्टोरेंट खोलने का? कह रहा अच्छा खाना खिलाऊंगा, आमदनी होगी। मैंने बहुत बढ़िया बात, सही बात बोली, अच्छा खाना खिलाएगा यानी कि तू देगा तो मिलेगा, राइट? कहता हाँ भाई। मतलब अच्छा खिलाएगा तो मिलेगा, तो तू छोटे लेवल पे शुरू करना भाई। सही बात है, रेडी से शुरू कर। क्या बात, एक रेडी खोल, रेडी में क्या इन्वेस्टमेंट है, 5 लाख रुपए की मैक्सिमम, ठीक है। आपने बढ़िया सा कार्ट बना लिया। मैंने अभी ओनो ईट्स खोला है, मैं देख रहा था सामने, अभी सामने आपने देखा होगा। आज मैं 100 करोड़ की कंपनी बनाने के बाद भी मैं रेडी से शुरुआत कर सकता हूँ, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज़ है एक्चुअल में। मतलब आप अगर चाहो एक कैफ़े खोल सकते हो आज की डेट में, एक ही सेकंड के अंदर, कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। बट आपने रेडी से क्यों शुरू किया? मेरे को भी सीखना है ना सर, वो बिजनेस नहीं पता ना। मैं इस बिजनेस का महारथी हूँ, जरूर थोड़ी ना मैं उसका भी महारथी हूँ। मैं लोगों को 1000 बार कहता हूँ, अगर किसी नए धंधे में घुसना है तो उसे नीचे से शुरू करो। लोगों की सर गलती, आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा कि हम ना नीचे, हम ये सोच रहे हैं सर सीधा अपन छत बनाएंगे, अपन नींव तो बनाएंगे ही नहीं। अभी लोग, फिर उसके साथ क्या हो, उसके आगे शायद कॉन्वर्सेशन प्लीज। तो उसने मुझे बोला कि अखिल भाई 5 करोड़ रुपए लगे। मैं बोला यार रेडी से शुरू कर, तुझे खाना खिलाना है ना, तो खाना खिला के टेस्ट कर, क्या तू जनता को समझ पा रहा है, क्या तू जनता के टेस्ट को समझ पा रहा है? करेक्ट। तेरा वो चलेगा तो तू रेडी के बाद तू एक ट्रक खोल, फूड ट्रक, वो चलेगा तो तू एक खोखा ले, तो एक दुकान ले छोटी सी, वो चलेगी तो एक कैफे बना, फिर रेस्टोरेंट, फिर तू चेन बना। तुझे जल्दी किस बात की है? सही बात है करना। हाँ, तो सर सिंपल गेम है कि आप बिजनेस बनाने का फर्स्ट रूल है कि बड़ा सोचने के बजाय ये सोचो कि आप कैसे वापस कर सकते हो, कैसे आप इम्पैक्टफुल बिजनेस बना सकते हो। अगर इम्पैक्टफुल बनाओगे तभी धंधा चलेगा। आपने सोच लिया आज आपको 100 करोड़ का धंधा बनाना है, और अब जब 100 करोड़ आप सोचते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि यार 100 करोड़ 8,000 से तो बन नहीं सकते, आपको 100 करोड़ के लिए कम से कम 5 करोड़ लगाने पड़ेंगे। अब 5 करोड़ मेरे पास है नहीं तो छोड़ना है यार। क्या बात है, आपने बहुत बड़ी बात कह दी एक्चुअल में, कि 100 करोड़ बनाने के लिए आदमी को लगता है कि 10-20 करोड़ की तो इन्वेस्टमेंट मुझे लगानी पड़ेगी। हाँ। वो सोचता है 10-20 करोड़ कहाँ से लगाऊं, वो है नहीं तो छोड़ देते हैं। खैर छोड़। और आधे से ज़्यादा लोगों के धंधे इसलिए शुरू नहीं हो रहे। सर सिंपल सी गेम है ना, अपन 100 करोड़ नहीं सोचते, अपन सोचते हैं आज मेरे पास 50,000 रुपये है। अब मेरे को जो मेरा आइडिया है जी, 50,000 में मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बहुत बड़ा नहीं कर सकता, मैं कुछ छोटा कर सकता हूँ। क्या बात, छोटे से शुरुआत करता हूँ। क्या होगा, 50,000 का ही लॉस होगा ना, 50,000 वापस रिकवर हो जाएंगे। लाइफ है हमारी, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। वेरी ट्रू। ठीक है, 50,000 से क्या मैं इसको 4 लाख रुपए बना सकता हूँ, क्या मैं 5 लाख बना सकता हूँ? अगर आपने MVP क्या बोलता है, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, सबसे पहले उस पर काम करो। बिल्कुल ट्रू। क्या वो मेरा बिजनेस छोटे लेवल पे चल सकता है? मैंने मोमोज का जो कार्ट खोला है सर जी, ठीक है, सिंपल सी केस स्टडी समझते हैं। मेरी पर डे की सेल अभी 10,000 की हो रही है, ठीक है, 3 लाख रुपए की सेल है। 3 लाख में मेरा मार्जिन आ रहा है अभी आज की डेट में ओनो ईट्स का, ठीक है, मोटा मोटा 50,000 रुपये मैं बचा रहा हूँ। बढ़िया, महीने का एक कार्ड से। बहुत बढ़िया। सैलरीज काट ली, सब कुछ काट ली, सब कुछ ठीक है। अब मेरे लिए केस स्टडी बन गई ना, जब मैं 5 लाख रुपए लगा रहा हूँ तो मुझे 50,000 रुपये मिल रहा है, 10% का मेरा प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। अब मेरे को हिम्मत मिलेगी 20 लाख लगाने की, कि जब मैं 20 ऐसे ही कॉपी तो करना है। अब मैं 4 और कार्ड खोलूंगा तो मेरा 20 लाख के अगेंस्ट में 2 लाख रुपए महीना, पूरा फ्रेंचाइजी मॉडल बन जाएगा इन तो फ्यूचर। ये पूरा बन जाएगा। अगर मैं पहले दिन पे सोचूं कि भाई अभी मेरे को 100 करोड़ कमाने हैं, तो मुझे कितने लगाने हैं? 100 करोड़ कमाने के लिए अपने को 10 करोड़ लगाने पड़ेंगे। अब 10 करोड़ यार इस धंधे में 10 करोड़ कैसे लगा दूं? बट इवेंचुअली मैं लगा दूंगा जब मुझे धीरे धीरे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बड़े सपने तो देखो, पर बड़े सपनों को शुरू हमेशा छोटा करना पड़ता है। बड़े सपनों को बड़े तरीके से शुरू नहीं कर सकते। क्या बात, ठीक है। आप अंबानी हो तो आप जियो खोलो, वंतारा खोलो, जो मर्जी करो ठीक है, तो आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। वेरी ट्रू।
तो ये पूरा गेम है सर, मैं तो बहुत संक्षेप में बोल दिया आपको क्या बात। कि स्टार्ट स्मॉल विन बिग। बट अखिल जी, एक लोगों के माइंड में एक चीज़ आ जाती है कि यार इसने तो चलो 100 करोड़ का बिजनेस बना लिया, इनकी तो बैकबोन स्ट्रांग होगी कहीं ना कहीं। क्या आप थोड़ी अपनी बैकबोन के बारे में बात करोगे, अपनी पास्ट लाइफ के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में? सर मैं फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ उससे पहले बताता हूँ, मेरे को एक चीज़ का रियलाइजेशन है, भूख बहुत खतरनाक चीज़ है सर। क्या सर? भूख, जब इंसान ने 3-4 दिन खाना ना खाया हो ना, तो उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं होती, उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही परेशानी होती है, खाना खाना। ठीक है, तो मैंने वो दिन देखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा। मैंने वो दिन देखे हुए जब मैं 4-4 किलोमीटर पैदल चल के ट्यूशन पढ़ाने जाता था। तो मेरी बैकबोन की मैं आपको कहानी बताऊँ, 2022 में मेरे फादर की डेथ हुई थी। उस टाइम मैं और मेरे भाई ये बात कर रहे थे, क्या अपने पास पैसे है कि हम पापा के जो लास्ट राइट्स है वो ढंग से कर पाए। ठीक है, वो हमारे मामा लोग बहुत सपोर्टिव थे, हमारे रिश्तेदार बहुत सपोर्टिव थे, हमें वो परेशानी नहीं हुई। पर बैकबोन की ये कहानी है सर, मेरे पास जब मैं कॉलेज में गया तो मेरे पास बस के पैसे नहीं होते थे, तो मैं 5-5 किलोमीटर पैदल चला जाता था कि वो मेरे 10 रुपये बच जाए। ठीक है, तो लाइफ का वो दौर भी देखा है, लाइफ का वो दौर भी देखा है जब मेरे पापा और मैं एक बार स्कूल 11th क्लास में कोट चाहिए था। वो कहानी आज तक मैंने किसी को नहीं बताई, पहली बार बता रहा हूँ मैं। ये मेरे पापा और मेरे अलावा किसी को नहीं, मैं अपने फादर से बहुत क्लोज था, बहुत ज़्यादा, कि एक बार मुझे कोट ब्लेज़र लेना था। अब जहाँ हम रहते थे, आप जानते रहेंगे, खेखड़ा में रहते थे हम उस टाइम पे। गुरुकुल स्कूल में था मैं। अच्छा। हाँ, और गुरुकुल में ब्लेज़र की कॉस्ट जो थी वो 2000 रुपये थी, 1500-2000 रुपये थी, इतनी रही होगी सर, मेरे को नंबर शायद हो सकता है गलत याद हो। और शादरा से अगर आप लोगे तो 800 रुपये का मिलता था, मैरून कलर का चाहिए था। तो हमने सोचा कि यार 3 घंटे लगा के शादरा जाके कोट लेकर आएंगे। अब शादरा के रेलवे स्टेशन पे उतरे अपन, रेलवे स्टेशन से जो कोट की दुकान थी वो थी कुछ 6 किलोमीटर। ठीक है, अब उसके रिक्शा में लग रहे थे भाई 100 रुपये आना, 100 रुपये जाना। तो हमें लगा यार बचत तो होगी नहीं। मैं उस टाइम पे पापा और मैं दोनों एक दूसरे को बोल रहे थे, तो बहुत पास में, तो बहुत पास में। दोनों थक गए बुरी तरीके से। पापा की एज 40-45 रही होगी, मेरी एज भी सर छोटा ही था, मैं 10th 11th क्लास में रहूँगा। ठीक है, बट हम दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं कि यार नहीं पास में ही तो है, पास में ही तो है। अच्छा। सिर्फ कितने 400-500 रुपये बचाने के लिए। ठीक है, हमने पूरा दिन लगाया वो। तो वहाँ से आया सर, बैकबोन का तो सिंपल ये है। तो मैं लोगों को कहता हूँ सबको कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपकी बैकबोन कितनी स्ट्रांग है, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अंदर से कितने मजबूत हो। आपकी विल पावर, जो आपने पूरा संक्षेप में जो बोल दिया सर, विल इज द गेम, सिंपल सी बात। तो मेरी बैकबोन तो सर ये थी। मेरे बस मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, मुझे अपने पापा से बहुत प्यार था, मेरी बैकबोन वो थे। आई डेंट हैव एनी रिसोर्सेज, जो किया खुद किया बस। हाँ, जो पापा ने संस्कार दिए वो मेरी बैकबोन थी सर। वो हमेशा वो कहते थे कि किसी का दिल नहीं दुखाना कभी, तुमने दिल दुखा दिया किसी का तो तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। तो हम वो आज तक दोनों भाई, मेरा छोटा भाई ऋषभ है, वो भी ओनो क्रिएटर्स में ही है, वही लीड्स एग्जीक्यूशन टीम। हम दोनों भाई का एट द एंड ऑफ द डे कोर में यही है कि हमारे टीम में भी 100 लोग हो गए हैं सर। किसी का 100 लोगों के घर में कोई परेशानी आती है तो मेरे घर में परेशानी है। क्या बात। वो उनके घर में परेशानी नहीं है, वो मेरे घर में परेशानी है। जो मैंने आपको बोला ना सर, देना सीखो, तो हम उसी पे फोकस करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि कैसे हम किसी की लाइफ में एक महत्वपूर्ण पार्ट बन जाए। अखिल जी, एक बात बताइए। हाँ। जब आपने कंपनी बिल्ड नहीं की थी, जैसा आपने अपने पापा की बात बताई, एंड आज जब वो आपको देखते होंगे बड़ा प्राउड फील करते होंगे हमारी तरह कहीं ना कहीं कि हमारे लड़के ने क्या किया है। सर मैं एक इस पे ना मेरा बड़ा इलॉजिकल, बहुत दिल से एक बात बोलना चाहूँगा। प्लीज़ बताइए। लोग ना मेरे को बहुत आके कहते हैं कई बार क्या कि यार तेरे पापा ना ऊपर से देखते होंगे तो बहुत प्राउड फील करते होंगे, और मेरे को बहुत चुभती है लाइन। क्यों? वजह क्या है? मेरे को ऐसा लगता है कि सर जो है ना वो इंसान धरती पे ही है। अब वो देख रहे हैं या नहीं मुझे पता ही नहीं ना सर। अगर वो देख भी रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं, तो अगर मैं उनको नहीं देख पा रहा कि वो खुश हो रहे हैं मेरे को देख के, तो उस खुशी का क्या फ़ायदा? मैं कैसे वो मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। इट्स नॉट कि आई वॉन्ट टू मेक हिम प्राउड, आई वॉन्ट टू सी हिम बीइंग प्राउड ऑफ मी। ठीक है, तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि यार अभी मुझे नहीं पता ज़िंदगी के बाद क्या होता है। अपन मरे थोड़ी ना सर, अपने को पता हो कि ज़िंदगी के बाद क्या होता है। ठीक है, अब वो देख रहे या नहीं देख रहे मुझे नहीं पता। बस हाँ, एक चीज़ है, एक गिला शिकवा अपनी ज़िंदगी से रह गया
कि 2022 में पापा गए, उसके बाद ही ओनो क्रिएटर थोड़ा फ्लाई होना शुरू किया। मुझे ऐसा लगता है ऊपर जाके उन्होंने कुछ किया जादू। वो हमेशा एक बात बोलते थे कि यार मैं तेरे लिए बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि मैं 16-17 साल की उम्र से काम करने लग गया था सर, पापा को सपोर्ट करने के लिए। बहुत प्यार करता था, बेहद प्यार करता था। तो उनको एक ही गिला शिकवा रह गया मेरे, मतलब उनको था ऐसा कि मैं तेरे लिए बहुत कुछ कर नहीं पाया, पर वो अनजाने में वो इतना कर गए सर। मेरे को नहीं लगता कोई बाप अपने बेटे के लिए इतना कर सकता। वो मुझे सिखा गए, मुझे ज़िंदगी सिखा गए, मुझे ये सिखा गए कि यार देने में जो मज़ा है वो लेने में नहीं है। वो सिखा गए। फाइनेंशियली हो सकता है उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ ना किया हो, ठीक है, बट वो उनके लिए मैक्सिमम था सर। वेरी ट्रू। अब मैं कैसे शिकायत रखूं उस आदमी से जो अपना मैक्सिमम मेरे लिए कर गया। घर में 2 रोटी होती थी तो कहते थे दो रोटी तू खा ले, मेरे को आज भूख नहीं है, जबकि भूख उनको भी लग रही होती। कितनी बड़ी बात। तो मैं सबको ये बताता हूँ कि अगर आज तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, तुम्हारे पास अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करने का ऑप्शन है और तुम्हारे पास 100 करोड़ का बिजनेस बनाने का ऑप्शन है, तो जाके माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करना। क्या बात। तुम्हें 100 करोड़ नहीं चाहिए खुश रहने के लिए, तुम्हें 1 करोड़ नहीं चाहिए खुश रहने के लिए, तुम्हें अपने माँ बाप के साथ बिताए हुए हर पल याद आएंगे। लाइफ इज़ ऑल अबाउट स्पेंडिंग टाइम विद। सुशांत सिंह राजपूत की एक लाइन है सर कि मैं चाहता हूँ हर कोई पैसा कमाए, क्योंकि उनको उसके बाद पता चलेगा पैसे की उतनी कीमत नहीं थी। क्या बात। मेरे लिए कोई केयर करने वाला है, हाँ मेरे से लोग बहुत खुश हैं, मैं ज़िंदगी में इम्पैक्ट डाल रहा हूँ, और लोग मेरे साथ नहीं, मतलब मेरे पैसे के साथ नहीं, मेरे साथ टाइम बिताना चाहते हैं। लोग मेरे से कुछ सीखना चाहते हैं। और मतलब खुशी सर बड़ा सब्जेक्टिव है, मैं कैसे डिफाइन। आपकी नज़र में क्या है, मतलब जैसे सबकी में अलग है। खुशी सर पीछे वायलिन बजने चाहिए हर वक्त। मैं किसी लड़की को देखूं तो पीछे ऐसे वायलिन बजे, ठीक है। अभी आज की डेट में ऐसा हो गया सर, हर चीज़, किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं है, ठीक है। अब वो खुशी कैसे हो सकती है? माँ के साथ बैठूं तो मैं किसी चीज़ के बारे में ना सोचूं, बस ये सोचूं कि आज माँ को कैसे खुश रखना है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आप अभी एक अच्छे खासे लेवल पे इस टाइम हो, ठीक है, आपको पता है कि आपको इस चीज़ से खुशी मिलती है, जैसे कुछ लोगों को घूम के मिलती है, कुछ लोगों को कहते हैं कि कुछ नहीं चाहिए, फैमिली के साथ बैठ के दाल चावल खाना है खाली, उसमें लोगों को ज़्यादा खुशी मिलती है। यही खुशी है सर, यही है मेन। यही है। क्या ये बात। जो दाल चावल वाली लाइन आपने बोली ना, यही खुशी है। क्या बात। ठीक है, लोग मतलब ये ना, ये डिफाइन हो नहीं सकती। प्रॉब्लम ये है जी, क्योंकि ये खुशी आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, Exactly. हमारे प्रोडक्शन वाले भाई के लिए अलग Very है, true. सबके लिए अलग है। मेरी खुशी है कि माँ के साथ घूमूं, क्या बात। उनको दुनिया घुमाऊं। क्या बात। तो अभी हमने ऐसा बनाया है रूल, मैंने और मेरे भाई ने, कि हम साल में 1 बार मम्मी को आउट ऑफ इंडिया लेकर जाएंगे। लवली। ठीक है, ये हमारे लिए खुशी है। अब प्रॉब्लम क्या, अच्छा एक बिजनेस का एक बहुत बढ़िया एस्पेक्ट बताता हूँ जी। खुशी के ऊपर याद आया। लोगों को ऐसा लगता है कि मैं जिस दिन 5 करोड़ बना लूँ उस दिन साला ज़िंदगी में सेटिस्फेक्शन आ जाएगी, उस दिन चैन से बैठ के खुश होऊंगा। 5 करोड़ बनाने के बाद लगता है यार 5 करोड़ से ना उतना अभी होगा नहीं यार, 10 करोड़ तो चाहिए रहेंगे यार। 10 करोड़ के बाद लगता है यार बड़ा, उसके पास तो 25 है। हमें ना आदत पड़ गई है खुशियाँ डिले करने की। वी हैव मेड आवर सेल्फ लाइक दिस कि हम कैसे खुशियों को डिले करें। इसका एग्जाम्पल सर फुटबॉल। ओके। फुटबॉल में आपने गोल कराना तो आप तभी सेलिब्रेट करते हो, तब नहीं करते यार एक और गोल करूँगा तब सेलिब्रेट करूँगा। क्या हम ना बात। सेलिब्रेशन भूल गए सर। जो खुशी है ना वो सेलिब्रेशन है सर। मुझे बहुत दिक्कत है उन लोगों से जो कहते हैं कि मेरे को बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना। मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मुझे उन लोगों से भी बहुत दिक्कत है कि जब तक मुझे ये चीज़ ना मिल जाए, मेरा गोल ना मिल जाए, तब तक ना मैं सोऊंगा, ना मैं खाऊंगा, ना मैं पीऊंगा, ना मैं सेलिब्रेट करूंगा, मैं पार्टीज़ नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं। मुझे सच में बड़ी नफरत है। लाइफ इज द प्रोसेस, जर्नी नहीं, वो क्या कहते हैं, डेस्टिनेशन नहीं है, जर्नी है। हाँ, क्या वो गाना है ना, मंजिल खूब सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। क्या बात। तो वो सफ़र को एंजॉय करना मुश्किल, सफ़र को एंजॉय करना जरूरी है। क्या बात। तो खुशी यही है सर। और बिजनेस का सिंपल है सर, आप जितना उस बिजनेस को एंजॉय करोगे विदाउट थिंकिंग अबाउट द गोल, उतना आप सक्सेसफुल होते जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं सबसे विनती करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रार्थना बहुत भगवान के आगे की जाती है सर, प्रार्थना। मैं उन सब लोगों से जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं जी, मैं उन सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप ना इंजॉय करना शुरू करो अपने काम को। अभी सर मेरे को ना क्या, ये पॉडकास्ट देते हुए इतना मज़ा आ रहा है ना, मैं सोच नहीं रहा हूँ ये अच्छा जाएगा बुरा जाएगा, घंटा मेरे को फ़र्क ही नहीं है। मेरे को ये है कि 5 लोग भी देखे ना तो उनको मज़ा, वो देख रहे हो तो उनको मुस्कुराहट होनी चाहिए उनके फेस पे। और इतना आसान है क्या यार, इतना आसान में है सर।
मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं तो लीस्ट टैलेंटेड बंदा हूँ इस प्लेनेट पे, मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड ही है सारे लोग। वो तो आपका बड़प्पन है नहीं अखिल नहीं जी। सर क्या है स्किल मेरे को बताओ, आप मेरे में 5 स्किल बताओ। अगर मैं आपके 5 स्किल बताऊं, मैं कह रहा हूँ आप में एक स्किल वो है, वो 5 के बराबर है, वो है पीपल स्किल जो लोगों को डेवलप नहीं होता एक्चुअल में लोगों को। वो भी बहुत ही सिखा दूँ सर, पीपल स्किल सिखा दूं? पीपल स्किल आप 3 स्टेप में सिखा दो कैसे लोग किसको करें। कार्तिक भाई मैं आपके साथ बैठा हूँ, ठीक है, बैठिए। ठीक है, मैं आपको बोलूँगा कि कार्तिक भाई ये ना स्टूडियो का रेंट है 10,000 रुपये, ठीक है, दो और करते हैं अपन काम आगे। दूसरा तरीका मैं बोलूँगा कार्तिक भाई काम करते हैं ना यार, मैं पहले आप यूज़ करो, आपको मज़ा आएगा तो फिर देखते हैं ठीक है। कौन सी लाइन में आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। दूसरी में ना क्या, आप यूज़ करो यार, आपको और अच्छा लग रहा है। मतलब एक तरीके बाद में बात, एक एग्जांपल ले ले छोटा सा, एक केस स्टडी भी हो जाएगी, मज़ा भी आएगा। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं यहीं बैठ के कहीं ना कहीं, आपकी पीपल स्किल भी लोग देख लेंगे और लोग आपसे सीखेंगे भी, क्योंकि पीपल स्किल आपको भी पता है इकलौती ऐसी चीज़ है कि जिससे 100 करोड़ की डील भी क्लोज होती है और 500 करोड़ की डील भी क्लोज होती है, केवल पीपल स्किल से होता है। अब मान के चलो मैं एज एन कोई मैन्युफैक्चर हूँ, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, आप और मेरे से आपको माल लेना है, ठीक है, लेकिन मैं जिस रेट पे दे रहा हूँ आपको उससे नहीं लेना, आप कैसे मेरे से डील करोगे? आपको कम रेट पे लेना है मेरे से। आपसे कम रेट पे लेना है मतलब मुझे नेगोशिएशन करना है। मान लो आपका कोई प्रोडक्ट है, ये पानी की बोतल है, ठीक है, या आप मुझे 10 की दे रहे हो और मुझे लेनी है 5 की, ठीक है, 8 की लेनी है, ठीक है, ठीक है। तो सर मैं ना ये सोचूंगा कि आपको ना पहले रेट की हम बाद में बात करेंगे, पहले आपकी और मेरी वाइब सेट होनी चाहिए, ठीक है, पहले मेरी और आपको के बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए, ठीक है, हम साथ में बैठे हैं। मैं अभी मैं सर इससे भी एक स्टेप आगे जाके, मैं ब्रांड का नेम नहीं लूंगा, बट इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है जो म्यूचुअल फंड में भी है, सब चीज़ों में है, ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा, ठीक है, कैसे नाम है उसका, ठीक है, बैंक का सबसे बड़ा ब्रांड है। अभी मैं उसके साथ मीटिंग के लिए गया सर, ठीक है, मैं बिल्कुल लाइव बता रहा हूँ जो अभी 1 हफ्ते पहले हुआ है, ओके, फिर मैं आपके वाले एग्जाम्पल पे हूँ, ठीक है सर। वहाँ मैं 1.5 घंटे की मीटिंग हुई, ठीक है, 1.5 घंटे की, वो जो उनकी सीएमओ है वो 15 मिनट किसी के साथ नहीं बैठती, मेरे साथ 1.5 घंटा बैठी। उस 1.5 घंटे में मैंने एक बार भी ये नहीं बोला कि मैं क्या कर सकता हूँ, आपको कैसे फ़ायदा दे सकता हूँ। लोग ना सब एक दूसरे का फ़ायदा गिनवाने की कोशिश करते हैं, यार मैं ये कर लूँगा, यार मैं वो कर लूँगा, मैं रॉकेट उड़ा लूँगा, मैं नासा से आगे हूँ, ठीक है। मैंने उनको 1.5 घंटे में इतना टच दिलाया कि मैं अच्छा आदमी हूँ। अच्छा, मैंने अपनी जर्नी शेयर करी, मैंने बताया कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मैं आपसे ये सीखना चाहता हूँ, आपसे मिलके ये चीज़ अच्छी लग रही है मुझे ये आपसे सीखना है, ठीक है। उसको ना इतना मज़ा आने लगा, इतना मज़ा आने लगे ना, वो मेरे से एक इमोशनल लेवल पे कनेक्ट हो गई। मतलब आपने ये नहीं कहा कि मैं किस तरीके से मदद करूँगा? हाँ, मैंने अपनी बड़ाई नहीं करी, मैंने बस अपने से बताया कि मैं ये आदमी हूँ। और जब आप अपनी चीज़ें बताओगे ना, हम्बलनेस, आप अगर डाउन टू अर्थ हो, एक्चुअली में एक और लाइन, अच्छा बनने की एक्टिंग कभी नहीं चल सकती, आपको एक्चुअल में अच्छा बनना पड़ेगा। क्या बात, ठीक है, ये सत्य है, ठीक है। अगर आप किसी के आगे एक्टिंग करो ना, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, ये है वो है, वो आपके बातों में पता चल जाएगा आप अच्छे हो या नहीं। बट अखिल जी एक बात भी तो है ना, लोगों के माइंड में एक मिथ भी बना हुआ है, आई डोंट नो मिथ है नहीं है, कि जो बड़ा लोग है, जो बड़ा आदमी एक्चुअल में जो एक अच्छी खासी पोजीशन पे है या फिनेंशियली बैकअप उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग है, कुछ बिल्ड किया उसने, तो उसको लगता है कि वो केवल फ़ायदे की ही बात करता है टेबल पे बैठ के। ऐसा नहीं है सर, जो लोग सिर्फ फ़ायदे उठाने की सोचते हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि वो कभी आगे नहीं जाते। आप किसी भी बड़े आदमी से बात कर लो, अनिल अग्रवाल जी है वेदांता वाले, ठीक है, और मैं काफ़ी, मेरे को खुश नसीबी है कि मैं काफ़ी बड़े बड़े नेताओं से भी मिला हूँ जी। वो हमेशा ये सोचते हैं कि यार मैं कैसे तेरे को दे सकता हूँ, वो कभी लेने का नहीं सोचते। लेने का उनके दिमाग में आता है बहुत बाद में, जब हमारी सोच शुरू होती है लेने से, उनकी सोच खत्म होती है लेने पे। अखिल जी 3 क्वालिटी अगर आपने जैसे इतने सारे लोगों के साथ, पहले मैं आपका वाला आंसर दूंगा सर, वो मेरे को कि अगर ये बोतल मुझे 8 रुपए में लेनी है तो मैं कैसे लूंगा जी, प्लीज, ठीक है। तो मेरी और आपकी वाइब सेट हो गई, चलो जी वाइब सेट हो गई, मैंने आपके साथ अच्छी बातें करी, आपकी लाइफ के बारे में पूछा। कौन वेंडर आपसे आके आपकी लाइफ के बारे में पूछेगा? आपकी हर किसी की लाइफ में एक प्रॉब्लम है, हर किसी को ये सुनना है कि भैया आप हीरो हो और आप निकल जाओगे इस प्रॉब्लम से। क्या बात है, मतलब आपने धंधे की बात ही नहीं करी? धंधे की बात करनी ही नहीं मुझे पहले, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है कि कार्तिक भाई और अखिल भाई एक ही वेवलेंथ पे आ सकते हैं क्या? कार्तिक भाई को ऐसा लगेगा क्या कि मैं इमोशनली अखिल से कनेक्ट कर सकता हूँ? कार्तिक भाई को ये लगेगा क्या कि यार अखिल से यार बात करके अच्छा लगता है, यार इस बंदे को नहीं खोना, काम जाए साइड में। आप काम को सेकेंडरी बना दो, पहले आपका और उसका, और वो अगेन सर वो एक्टिंग से नहीं बन सकता। अगर आप एक्चुअल में अच्छे आदमी हो तभी आपकी और उसकी वाइफ सेट हो। सबको जिंदगी में अच्छे आदमियों की जरूरत है। मुझे नितिन है, चॉइस के मार्केटिंग हेड है, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि अखिल आज तेरा बिजनेस क्यों सक्सेसफुल है पता है? मतलब बताओ भाई। कह रहा तेरे पास ऋतिक है। अच्छे आदमी होना
आपको डिफाइन करेगा कि आपका बिजनेस कितना दूर जाएगा। क्या बात। ठीक है, तो आप अगर अच्छे आदमी हो ना तो आपकी वाइफ सेट हो जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं मारने। सबको अच्छाई दिखी जाती है सर, हमारा ये माइंडसेट है कि लोग अच्छाई देखते नहीं है और पहचान लेता है, बड़ा आदमी जल्दी पहचान लेता है, बहुत आराम से देख ले सर, बड़ा भी क्या छोटा भी पहचान लेगा। इंटेंशन। अब आपकी वाइफ सेट हो गई ना, अब उस सामने वाले बंदे को ये लगेगा क्या इस बंदे के साथ और उठना है, इस बंदे के साथ और बैठना है, एक मीटिंग और करनी है, एक मीटिंग और करते हैं। ठीक है, जब आफ्टर 3-4 मीटिंग्स, आफ्टर सेटिंग अप, वो है ना, एक फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा आपके और उसके बीच में। जब आप उससे बात करोगे ना, यार मेरा ना पड़ता नहीं खा रहा, आप जेन्युइन प्रॉब्लम शेयर करो, यार तू ये 8 रुपये में दे दे यार। अब वो उसके दिमाग में क्या, अब वो सिर्फ बिजनेस डिसीजन नहीं लेगा, अब वो ये डिसीजन भी लेगा यार मैं अखिल के कैसे काम, क्योंकि आपने उसको हीरो बना दिया ना, अब वो आपको हीरो बनाने की कोशिश करेगा, यार अखिल के मैं कैसे काम आ सकता हूँ यार, चलिए यार 8 नहीं, बट मेरा पड़ता 8.5 में आ रहा है, मैं 8.5 की दे दूँगा। वो शायद आपको 8 में नहीं देगा सर, बट जहाँ तक वो खींच सकता है वो खींचेगा आपके लिए, क्योंकि अब आप उसके बिजनेस नहीं रहे, अब आप उसके दोस्त बन गए हो। सर कितनी बार ऐसा होता है, कोई क्रिएटर्स होते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल है, क्रिएटर्स है, फॉर एग्जांपल मेरी बेस्ट फ्रेंड है सर चहल, मतलब इमोशनली मैं उस लड़की से इतना कनेक्टेड हूँ जिसकी कोई लिमिट नहीं है, मैं बिजनेस सोचता ही नहीं हूँ। चहल लेती है एक रील का 2 लाख रुपये, ठीक है। कई बार कोई ब्रांड होता है ना जो मेरा अटक जाता है, जो मेरे को कुछ उसको ब्रांड को एक्स्ट्रा देना है, तो मैं चहल को फ़ोन करता हूँ, यार चहल मैं अटका हूँ यार, 1.5 लाख में कर लेगी क्या? पहले तो ना ही करती है हमेशा मैं यार कर ले यार, मैं अटका हूँ अभी, थोड़ा सा मेरे लिए मदद। अब उसके दिमाग में क्या चलता है, यार अखिल को ना मैं जब भी कॉल करूँ ना वो हमेशा खड़ा रहता है मेरे लिए, आज अखिल ने कॉल किया है, ठीक है ना यार कर लेते हैं, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये इमोशनल लेवल पे जब आप कनेक्ट करते हो ना सर, तब आपको हर लेवल पे फ़ायदा होता है। पीपल स्किल का सबसे बड़ा रोल है कि इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करना बंदे। यस, तो आपको आंसर मिल गया कि अब जब मैं आपसे बिजनेस की बात कर रहा हूँ ना, तो आपके दिमाग में बिजनेस के साथ साथ एक दोस्ती वाला एंगल भी है कि यार अखिल की कैसे कर सकते हैं यार मदद, देखते हैं ना यार, ठीक है ना, कमा किसी और से लेंगे यार, कमा अनमोल से लेंगे यार, आदित्य से कमा लेंगे, बट अभी अखिल से नहीं कमाते, छोड़ देते यार। ये है, अब दीपक भाई और मेरा कनेक्शन आपको पता है एग्जैक्टली। दीपक भाई और मेरा क्या होता है, कई बार कोई डील आती है मुझे खुद ही लगता है यार ये कमर्शियल कम है, छोड़ना यार दीपक भाई से तो कभी और कमा लेंगे यार, दीपक भाई है मेरे, उनके घर में प्रॉब्लम है अगर कुछ तो मेरे घर में प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही बात तो उनसे क्या करेंगे कमा के। अब वो दीपक भाई और मेरा जो इमोशनल कनेक्शन है उसकी वजह से मैं ये सोच रहा हूँ, और वो भी सोचते हैं, क्या बात, वो भी सोचते हैं यार अखिल है ना यार, अखिल से क्या कमाना, बाद में देखेंगे। सो आप इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करो लोगों के साथ, आप इमोशंस बनाओ, यही पीपल स्किल है सर, नथिंग एल्स। लोग बहुत सारी डेल कार्नेगी की किताबें आती है, अगर आप वो पढ़ सकें, मेरे में पेशेंस नहीं है किताबें पढ़ने का हालांकि मैंने एक किताब लिखी है, पर उसका शीर्षक भी यही है, लेट्स ऐड वैल्यू। क्या बात, दूसरे की लाइफ में वैल्यू ऐड करो। ये बुक मैं पढ़ने वाला हूँ इस पॉडकास्ट के बाद 100% सर, मैं गारंटी दे रहा हूँ, वो बहुत छोटी 100 पेजेस की ये अमेजोन पे अवेलेबल है इस टाइम, अमेजोन पे अवेलेबल है सर, लेट्स ऐड वैल्यू अखिल गुप्ता डालेंगे तो मिल जाएगी, लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, सब लोग एक बार पढ़ के देखिए और रिव्यू शेयर करना कमेंट के अंदर। उसके लिए भी मैंने बोला हुआ है कि किसी को अगर किताब पसंद नहीं आती, कहने वाला किताब पसंद नहीं आती तो किताब भी आपकी, उसके जो 400 रुपये की किताब है वो मैं रिफंड कर दूंगा, मेरे को फ़ोन पे भेज। क्या बात, ठीक है, क्योंकि मेरे को किसी से 400 रुपये नहीं कमाने सर, ठीक है, मेरे को ये है कि यार मैंने एक किताब लिखी है सर दूसरों की मदद करने के लिए, जो मैंने सीखा है मैं और से बिजनेस का पूरा गेम ही उस पर है कि आप कैसे दे सकते हो। मैंने खैर बहुत बार रिपीट कर दिया देने के ऊपर, तो पीपल स्किल का सर सिंपल सा ही है गेम। कार्तिक भाई जब आप मेरे साथ बैठे हो ना, आपको अच्छा फील होना चाहिए, एग्जैक्टली, बस दिस इज पीपल स्किल। जब आपको अच्छा फील होगा ना, सबको अच्छा फील करना है, और लोगों की लाइफ में ना लोनलीनेस बढ़ गई है, लोगों को अच्छा फील करना है। ऐसी माइंड फक चीज़ बताई है अखिल जी कि बिजनेस को जब किसी नए बंदे के साथ मीटिंग कर रहे हो ना, बिजनेस को सेकेंडरी रख दो। 100%। मतलब बिजनेस, लोग क्या करते हैं बिजनेस में सबसे बड़ी गलती है लोगों की, पीपल स्किल लोगों का इसलिए डेवलप नहीं हो पाता कि वो लोगों से बात करते हैं सीधा मुद्दे की, अरे मुद्दे की बात करनी ही नहीं, मुद्दे की बात अपने आप हो जाएगी। हाँ, आप बात करो कि भाई तुझे मज़ा आ रहा नहीं। जाकिर खान अगेन सर आ गए, ठीक है, बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ मैं, इसलिए बार बार उनको कोट करता हूँ। तो उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया जाकिर भाई से, लल्लन टॉप का शायद शो था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि मेरे साथ ना रैगिंग होती है कॉलेज में, उसको कैसे रोकूँ। कह रहे भाई जो रैगिंग करता है ना, उसको ये यकीन दिला दे तू उसका छोटा भाई है वो अपने छोटे भाई के साथ कभी रैगिंग नहीं करेगा। कह रहे वो कैसे करूँ। कह रहे उसको बोलो भैया मैं आपको ना लुक फॉरवर्ड करता हूँ और आप ना मेरे हीरो हो यार, ठीक है,
अब वो ना उसका वो ना गर्व फील होगा ना उसको अपने ऊपर, या कुछ ऐसा फील होगा कि वो जानबूझ के अपनी इमेज डाउन नहीं करना चाहेगा कि यार ये तो मेरे को हीरो मानता है, इसका कैसे विलन बन जाऊंगा यार। क्या बात। तो आप दूसरों को, सबको, सर आप भी अपने कहानी के हीरो बनना चाहते हो, मैं भी अपनी कहानी के हीरो बनना चाहता हूँ, तो मैं आपको फील करा देता हूँ ना सर, आप हीरो, मेरा क्या जाएगा सर। मुझे तो बताओ, मैं तो अगर सबको हीरो फील कराऊंगा, वो सारे मिलके मुझे हीरो बनाएंगे। क्या बात। मैं आपको बोलूँगा कार्तिक भाई यार शर्ट बहुत अच्छी लग रही है यार, मज़ा आ गया देख के, आपकी एनर्जी में मज़ा आ गया सर, ठीक है। अब आप क्या करोगे यार, मेरे को इससे मिलके पॉजिटिव कैसे फील होता है, जब अच्छा लगता है, ठीक है। Exactly. तो फिर आप अगली बार भी मेरे से मिलने आओगे। वेरी ट्रू। क्या रहा, नोएडा आ रहा हूँ, अखिल से मिलता हुआ जाता हूँ। सही बात है। ठीक है, वो फील कराना है आप लोगों को। और वो फील कराने का बहुत ईजी तरीका है, आइडेंटिफाई कि सामने वाले में क्या क्वालिटी है, मुंह से बोल दो वो क्वालिटी। क्या बात है। हम ना सब अपनी अच्छाइयाँ गिनवाते हैं, अपने बारे में बात करते हैं ज़्यादातर लोग। मैं अगर आपको बोल दूं कार्तिक भाई, आपका जो एनर्जी है ना यार, वो मज़ा आता है आपसे बात करके। आपको अब मैं दो बात करता हूँ सर, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कार्तिक भाई आपकी एनर्जी ना दमदार है, जब आपके साथ बैठता हूँ ना मैं खुद एनर्जी में आ जाता हूँ। दूसरा मैं बोलूँ यार कार्तिक भाई आप बहुत तेज बोलते हैं यार, शोर कान में दर्द हो जाता है यार। दोनों में से कौन सा रियल है? अगली बार बैठोगे आप मेरे साथ, अगर मैंने दूसरी लाइन बोल दी तो मुझे तो बैठना पड़ेगा। तू ऐसी में जा, मतलब आप दिल से नहीं बैठोगे कि भाई तेरे को मेरी आवाज़ चुभ रही है, तेरे को मेरी आवाज़ चुभ रही है। आप बोलो तुम जो 2-4 जीवी के वर्ड होते हैं तो अपनी तशरीफ के तैसी करा, ठीक है। तो ये सच्चाई है सर। क्या बात। आपको हर चीज़ को बोलने के ना तरीके, मैं पीपल स्किल से भी बड़ी स्किल एक मानता हूँ कम्युनिकेशन, कि हाउ यू कम्युनिकेट। क्या वो आपकी टोन में वो हम्बलनेस, सॉफ्टनेस, प्यार है? और टोन एक्चुअल में मैटर करती है। मैं सच बताऊं ना सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपके पापा का नाम क्या है और मैं पूछ रहा हूँ आपके बाप का नाम क्या है। पापा और बाप तो प्राइवेसी है सर। जब आपके पापा का नाम क्या है तो आप बताओगे श्री श्री है, मैं बोल रहा हूँ तेरे बाप का क्या नाम है, अब क्रक्स तो वही है। गुस्सा क्यों हो रहे हो? लोग कहते हैं बोलने से क्या होता है, मैं बोलने से तुम्हारी ऐसी हो सकती है। अभी मैं बता रहा हूँ ये असर अमर चौधरी जी का। अरे भाई उन्होंने मेरे को जो सिखाया है अमर भैया ने, मैं 2 जनों को अपना श्रेय देना चाहता हूँ। जी। एक अमित कुमार, रीडर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात करते हैं। हाँ, रीडर्स बुक क्लब वाले। हाँ, रीडर्स बुक क्लब वाले। हाँ, ही इज अ जेंटलमैन। अरे सर, उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बता के चले गए कि अपने मुंह से कुछ गलत नहीं बोल पाता मैं, डर लगता है मेरे को। क्या बोल रहा था उन्होंने मुझे बोला, इसी में हम बैठ के शूट कर रहे थे। जी। तो उन्होंने मुझे एक बार बोला, अखिल गुरु मंत्र देखा जाऊँ? मिला हाँ जी सर। तो कह रहे भाई जो CCTV लगे हुए हैं ना, ये भगवान है, ऐसा सोच ले। मैंने ठीक है। अब ये तो जो भी बोल रहे हैं ना मुंह से, वो किसी भी मूवमेंट पे तथास्तु बोल सकते हैं। अब तो बोला यार मेरी ज़िंदगी तो बहन जो बेकार ही है, ठीक है। अब हो सकता है वो बोलते तथास्तु, अब ज़िंदगी बेकार नहीं है तब भी बेकार रहेगी। तो भगवान ने बोल दिया तथास्तु, जो बोला सच हो गया। कहते हैं ना एक बार तो सरस्वती, क्यों बोलते सर बचपन में मम्मी दादी कहती थी, नानी कहती थी मुंह पे सरस्वती आती है इसलिए अच्छा बोलो, शुभ बोलो, शुभ बोलो। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में ये सच है सर, जो आप बोल रहे हो वो आपके दिमाग में फीड हो रहा है। कंप्यूटर है सर, ये टक 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 चल रहा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छी बातें करो। तो वो मेरे को गुरु मंत्र दे गए कि भाई कभी भी तथास्तु आ जाएगा, इसलिए सिर्फ अच्छा बोला कर। इसलिए मैं सिर्फ अच्छा बोलता हूँ। मैं अपने लिए तो ये बोलता हूँ, मैं तो हीरो ही हूँ। क्या बात। शाहरुख खान साहब जो है, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका जी। उनकी एक लाइन है, वो जो ये कहते हैं कि भाई मैं आखिरी स्टार हूँ। ही हैज़ मेड हिमसेल्फ, आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स। उसने अपने आप को यकीन दिला दिया। जब वो अपनी नज़रों में यकीन हो गया ना कि आप स्टार हो, तो अब आपकी सारी एक्टिविटीज़, आप काम भी उसी लगन के साथ करोगे, सब कुछ उसी लगन के साथ करोगे। तो ये भी बिजनेस का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। पहले आप अपने में विश्वास करना सीखे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये माने कि मैं रॉकस्टार हूँ, मैं सबसे बड़ा आदमी हूँ, मैं ही हूँ भाई साहब धीरू भाई अंबानी कल का। बट आप अपने में ये विश्वास करो कि जब मैं काम करता हूँ ना तो मेरे से बेहतर काम नहीं कर सकता कोई। ट्रस्ट इन योरसेल्फ। सर पहले आप अपनी नज़रों में अच्छे बने, फिर दुनिया की नज़रों में अच्छे ऑटोमेटिकली ही बन जाएंगे फिर। ठीक है, पहले अपनी नज़रों। अब आप अच्छे कैसे बनेंगे अपनी नज़रों में? अच्छा काम करें जिससे दूसरे को अच्छा फील होता है। सर एक और चीज़ बताओ, बड़ी प्यारी चीज़ है सर। अब
जब मैं किसी को चैरिटी कर रहा हूँ, तो लाख रुपए की चैरिटी करी, तो मेरा बैंक बैलेंस कम हुआ, मेरे को दुख होना चाहिए। क्या कितना अच्छा फिनोमिना है ना ये, तो मेरा बैंक बैलेंस मेरे पास मान लो 5 लाख थे, मैंने लाख रुपए दे दिए किसी को, तो 4 लाख रह गए, तो मेरे को दुख होना चाहिए जब भी हम खर्चा करते तो। पर चैरिटी एक ऐसी चीज़ है जिसको करके बहुत खुशी मिलती है। एग्जैक्टली। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है आपके इस 1 लाख से जितना इम्पैक्ट आपको नहीं पड़ रहा था, उससे कई ज़्यादा इम्पैक्ट जिसको वो 1 लाख रुपए दिया उसको पड़ेगा। एग्जैक्टली। द गेम इज ऑल अबाउट मेकिंग इम्पैक्ट। और चैरिटी का इतना बड़ा इम्पैक्ट है अखिल जी, मैं शेयर करना चाहता हूँ। अभी हाल ही के अंदर हम हर महीने चैरिटी करते हैं कुछ सम ऑफ अमाउंट। तो होता क्या है कि चैरिटी जब हम करके आते हैं, हमारे शहर के अंदर क्या है, एक सम्मान रसोई चलती है जहाँ पे 10 रुपये में भरपेट भोजन मिलता है, केवल 10 रुपये में। तो वो 10 रुपये भी इसलिए रखा है ताकि लोगों को ये ना लगे फ्री में मिल रहा है, वेस्ट ना करें। मतलब ज़बरदस्त है। हमारे अजय संगल जी है, उन्होंने वो चीज़ डन की हुई है, ग्रेट, ही इज़ अ ग्रेट मैन। तो उन्होंने वो चीज़ शुरू की, मतलब हम चैरिटी करके आते हैं ना, जो अमाउंट हम 1 घंटे बाद जब घर पहुँचता है वो अपना आप आ जाता अमाउंट। बहुत बहुत बड़ी बात बोल रहे हो सर, ये सत्य है लाइफ का। ये मेरे साथ बहुत होता है। लोगों को लगता है कि मैंने ये दिया तो मेरा काम हो गया। हाँ, भाई ऊपर वाला आपको 4 गुना ऑलरेडी क्रेडिट कर चुका है। अमर चौधरी सर की एक और लाइन है सर, जी जी जी, कि आप मांगते हो ना गाड़ी, भगवान गाड़ी दे दे, भगवान ये बाइक दे दे, भगवान ये दे दे, तो भगवान ना आपका लेजर चेक करता है। अब भगवान चेक करता है कि भाई इसने मुझे क्या दिया है कि मैं इसको दूं। भगवान की भी क्षमता में नहीं है कि आपको फ्री में चीज़ें दे दे। क्या बात, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं। हो सकता है कि 2-4 संगठन मेरे पीछे पड़ जाए कि भगवान के में भी इतना दम नहीं है, भगवान में, बहुत बड़ी लाइन है सर, भगवान में भी इतना दम नहीं है कि वो आपको मर्जी से कुछ दे दे। भगवान का भी एक सिस्टम है। भगवान कह रहा है पहले तूने मुझे क्या दिया है जो मैं तुझे दूँ? तूने मेरे से गाड़ी मांगी, तूने मेरे को क्या दिया? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं ना। तो भगवान को कैसे दे सकते हो आप? जाओ भाई लाल बाग राजा पे 1 करोड़ रुपए चढ़ा दिया, तिरुपति पे 1 करोड़ चढ़ा दिया, नहीं, वो तरीका नहीं है भगवान को देने का। भगवान के जो बच्चे हैं वो हम लोग हैं, आप लोग हो, आप उनके लिए क्या कर रहे हो? क्या आज सुबह से आपने किसी को स्माइल कराया? क्या किसी को अच्छा फील कराया? क्या किसी की मुसीबत में आप जाके खड़े हुए? मैं कह रहा हूँ पैसे से नहीं कर सकते जी, कोई बात नहीं। क्या आप किसी की बैकबोन बने? क्या आपने किसी की पीठ पे हाथ रख के बोला कि यार मैं तेरे साथ खड़ा हूँ? कहते भी नहीं लोग खड़े होने तो बहुत दूर की बात सर। खुश नसीब है वो लोग जिनकी कमर पे कोई हाथ रख के बोलने वाला हो कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ। क्या बात, वो लोग बहुत, मतलब सर वो इतना भले लोग हैं ना, कोई लिमिट नहीं। तो भगवान चेक करता है लेजर में, भाई तूने मुझे कुछ दिया क्या? मेरे बच्चों को कुछ किया क्या? आज किसी को सुबह से मुस्कुराया दी क्या? आज तूने किसी को अच्छा फील कराया क्या? अच्छा हुआ, दिया हुआ है, चल ले ले गाड़ी ले ले। क्या बात। भगवान मोल भाव नहीं करेगा। भगवान ये नहीं देखेगा कि यार अच्छा इतने वैल्यू का चाहिए तो इतने कर्म कर। भगवान ये देखेगा कि यार तू कितने लोगों की इम्पैक्ट, मेरे बच्चों का कितना ध्यान रख रहा है। सिंपल ही गेम है। क्या बात, बहुत ही सिंपल चीज़ें है सर दुनिया में। तो 100 करोड़ की कंपनी बनाने का एक सबसे बड़ा तरीका बताता हूँ। गुरु मंत्र दे दो आज आप हमारी ऑडियंस को, कि दूसरे की दुनिया में आप कैसे उसकी दुनिया का पार्ट बन जाओगे, तब आपको जाके लोग मदद करना शुरू करेंगे। एक और चीज़ है सर, जैसे कार्तिक भाई, मैंने आपकी बिना किसी निष्पक्ष मैंने आपकी कोई मदद करी ना, अब आप मौके ढूंढोगे कि मैं अखिल भाई को कैसे रिटर्न करूं। रियलिटी है ये, रियलिटी है। मान लो मैंने आपको कहीं मुसीबत में, आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, मैंने गाड़ी में धक्का ही लगवा दिया ना आपकी, ठीक है, क्या कार्तिक भाई अकेले लगा हुआ तो टाइम लग गया, दोनों मिलकर लगाते धक्का। अब आप सोचोगे, आप वेट करोगे कि अखिल की गाड़ी कब खराब होगी या अखिल का क्या कुछ होगा कि मैं जाके मदद करूं। अब आप मौके ढूंढोगे। अब इस प्रोसेस में ना आप 2x 3x 4x कर जाओगे मेरे लिए, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। एग्जैक्टली, दिस इज ऑल। मैंने क्या बोला, मैं दुनिया से घमंड इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे पता है मेरी गाड़ी को धक्का बहुत लोगों ने लगाया है। क्या बात। तो आज मैं वो गाड़ी की स्पीड किसको करके दिखाऊंगा, क्योंकि भाई जब गाड़ी चल नहीं रही थी तो तुम धक्का लगा रहे थे। और कामयाबी की इकलौती ऐसी गाड़ी है जो पेट्रोल से नहीं चलती, धक्कों से चलती है। लोगों कोई से ही चलती है सर। लोग कितने हाथ आपके पीछे लगे हुए हैं। एग्जैक्टली, बहुत भारी गाड़ी है सर, ये इतने आसान नहीं है। टाइम लगता है, धक्का देने के लिए बहुत लोग लगते हैं। तो इसलिए बिजनेस, जो भी मेरा भाई मेरी बहन बिजनेस बनाना चाह रहा है, उसको मैं सिंपल बोलूँगा, आइडिया ना सबके पास है, आइडिया मेन नहीं है यार। अच्छा, आपके अंदर कितने लोगों को विश्वास है, आपके साथ कितने लोग जुड़ना चाहते हैं, आप कितने लोगों को यकीन दिला सकते हो कि आप उनके काम आ सकते हो, आप उनकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हो। ये गेम है सर। क्या बात। अगर आपने आज सर 200 क्रिएटर्स है मेरे पास,
इंडिया में फाइनेंस में कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो सेकंड बेस्ट है, उनके पास 25 है, मेरे पास 200 है। 200 लोग 3 साल से जुड़े हुए हैं लगातार। वो क्यों जुड़े हुए हैं? उनको पता है कि यार अखिल अच्छा आदमी है, अखिल के साथ जुड़े रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो अखिल हमारा सोचेगा, इसलिए वो मेरा सोचते हैं। इस बारे में मैं आपको बात भी बताता हूँ, क्योंकि मैं भी लगभग 400 प्लस क्रिएटर से जुड़ा हुआ हूँ, मतलब व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे कहीं भी। तो मेरी जब जिससे भी बात होती है, क्योंकि ओनो क्रिएटर से भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, तो मेरी बातचीत होती रहती है। मतलब सिंगल वन भी मैंने आज तक आपकी कोई बुराई करता हुआ नहीं देखा। वो अगर मैंने अखिल भाई का नाम लिया है कि मैं क्या अखिल भाई कैसे, वो कहते हैं उनसे ज़बरदस्त आदमी हमने नहीं देखा कभी भी। ये मैं जेन्युइन नोट पे बता रहा हूँ, मतलब किसी भी क्रिएटर से सर अभी मेरे को आप 50,000 दे दो और आप ये लाइन बोल रहे हो, क्या क्या ज़्यादा बेहतर फील कराएगा मुझे? ये लाइन है ना, यही गेम है। लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं। खुशी किससे? खुशी आपने पूछी थी मेरे से, मैं वहीं अटका हुआ अभी भी। खुशी इज़ व्हेन समवन प्रेजेस यू, और आपको पैसे से कोई तारीफ नहीं करेगा सर। आपके कर्मों की वजह से आप कितना लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहे हो उससे करेंगे। बट अखिल जी एक बात बताइए कि चलो ये तो चीज़ें हमने जानी और आपने जेन्युइनली बहुत ज़बरदस्त चीज़ सिखाई। आपको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी का रोल है आपकी ज़िंदगी में या कामयाब होने में, या नहीं है? सर स्पिरिचुअलिटी के बिना ना बॉडी है सर, आत्मा के बिना, जैसे बिना आत्मा के क्या होता है, हमारी सिर्फ बॉडी है, वी कैन नॉट फंक्शन। ओके। स्पिरिचुअलिटी भी वही काम करती है एक बिजनेसमैन की लाइफ में। मेरे को बहुत दया आती है उन लोगों के ऊपर जो भगवान को नहीं मानते। मैं सच बता रहा हूँ ये, और मैं लॉजिक के साथ बताता हूँ, क्योंकि जब मैं डिप्रेशन में था मेरे फादर की डेथ के बाद, ठीक है, अगर मैं भगवान को नहीं मानता होता तो सर मैं डिप्रेशन से बाहर कैसे आता? आपको कोई तो होप चाहिए ना कि यार कोई मेरे को बाहर खींचेगा, कोई मेरे को बचाएगा। जब आपके पास होप ही नहीं है तो आप कैसे जिंदा रहोगे? तो मेरे को उन लोगों पे बहुत दया आती है। मैं कह रहा हूँ आप भगवान को, आपको भगवान को मांगने से दिक्कत है? कुछ अटक रहा है क्या? आपको भगवान को मानने से दिक्कत है? काम करो, आज से इस बॉटल को भगवान मान लो। ये बॉटल मेरे सामने रखिए तो मेरा सब अच्छा ही होगा। किसी को तो मानो, किसी को तो होप तो रखो। जब तक आप होप नहीं रखोगे बड़ा कुछ करने की, तब तक कुछ गेम बनेगा ही नहीं। तो स्पिरिचुअलिटी से सर आपको होप आती है, होप से हर चीज़ आती है। क्या बात है। विदाउट होप, विदाउट उम्मीद यू कैन नॉट रन। अगर मेरे को उम्मीद ही नहीं है कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ तो मैं कुछ करूँगा ही नहीं, रियलिटी बंद मैं सो जाऊँगा। क्या बात। सिंपल गेम है सर। तो स्पिरिचुअलिटी आपको टीच करती है कि बिलीव इन होप, बिलीव इन सम पावर, बिलीव इन योर सेल्फ। तो स्पिरिचुअलिटी के बिना एक बिजनेस चलाना बहुत मुश्किल है। आप बताओ ना, जो भी चाहे मार्क जकरबर्ग लो या कोई भी लो, उन्होंने कभी ना कभी अपनी लाइफ का कोई इंसिडेंट शेयर किया है कि मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया, उसके बाद मुझे नई एनर्जीज फील हुई। आप भगवान में नहीं मानते, एनर्जीज में मान लो। कुछ तो आपको आधार बनाना पड़ेगा ना अपनी ज़िंदगी में जो तुम्हें धक्का मारेगी। और अगर तुम आधार ही नहीं बना रहे हो तो तुम कैसे भागोगे? और एक मैंने रील पे लाइन सुनी थी, मुझे काफ़ी पसंद है वो, एक्चुअल में वो बड़ी डीप है कि इफ़ यू सक्सीड विदाउट गॉड व्हाट डू यू हैव। स्टेजेस है लाइफ की। सबसे पहले आपको पैसा चाहिए होता है, पैसा आ गया आपके पास, आपको अब सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है। एग्जैक्टली। सेटिस्फेक्शन आ गया अब आपके पास, सेटिस्फेक्शन के बाद आपको सेटिस्फाई कभी होते नहीं हो आप अंदर कुछ और ढूंढ रहे हो तो कुछ और। एंड में आपको सब जाके आप देखोगे कि कोई बहुत बड़ा मेडिटेशन में चला गया है। अल्टीमेट जो है, अल्टीमेट गोल लाइफ का वो है स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, एंड गोल वही है कि आप स्टेप बाय स्टेप जाना है, लेकिन आप नहीं जा सकते सर। वो है ना कि क्या है ना, क्या बोलते हैं, भूखे पेट ना हो भजन। तो पहले तो पेट भरना ही पड़ेगा, ऐसी लाइन है ना। ठीक है, तो पहले तो पेट भरना ही पड़ेगा, पहले आपको टेक केयर करना। मैं अगेन कहता हूँ ना सर, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर पैसा सब कुछ नहीं है। पर ये पता चलता है पैसा कमाने के बाद। हाँ, ये है। क्या बात। क्या अभी तो यहाँ पे गाली बक देंगे 4 लोग, भाई इसने 100 करोड़ की कंपनी बना ली इसलिए बोल रहा है पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर हम तो कहते हैं पहले आप बनाओ। हाँ, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस इट, इट्स अ फन जर्नी। व्हेन यू हैव लॉट ऑफ मनी, व्हेन यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ रिसोर्सेज, लॉट ऑफ कनेक्शन, इट फील्स गुड। एग्जैक्टली, इट फील्स गुड। आपको पता है कि आप किसी को फ़ोन करोगे, आपको पार्टी करना है, मेरा बर्थडे आ रहा है 25 तारीख को। अच्छा, मुझे पता है भाई कि मैं पार्टी करने जाऊँगा, मज़ा आएगा, लोग हैं वेट कर रहे हैं कि अखिल भाई का फ़ोन आएगा, अपन चलेंगे। क्या बात। उससे एट द एंड ऑफ द डे पैसे के बाद भी आपको लोग ही चाहिए। वेरी ट्रू। अब आपने 100 करोड़ बना लिया, आप रूम में पैसों पे ही सोते हो, क्या फ़न। आपको उसके बाद भी चाहिए ना कि गर्लफ्रेंड हो या बीवी हो या कुछ तो दोस्त हो,
ठीक है, या मम्मी के साथ बाहर जाऊँ या उसके साथ जाऊँ, एट द एंड ऑफ द डे हैप्पीनेस इज स्पेंडिंग मनी विद समवन, नॉट जस्ट स्पेंडिंग मनी। समझ रहा हूँ आपकी बात में। दिस इज द गेम। क्या बात है अखिल जी। अखिल जी आपके लिए है ना, मैंने कुछ क्वेश्चंस भी रेडी किए हुए हैं। अब हम एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं अभी पॉडकास्ट को एंड करते हुए। इसमें 1 लाइन रैपिड फायर है। 1 लाइन, 1 लाइन से ज़्यादा आंसर ही नहीं देना, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चन ब्लंट हो सकते हैं, मैं पहले ही माफ़ी मांगता हूँ उसके लिए, आप बिल्कुल ठीक है। blunt पूछो, कुछ चीज़ें बुरी लगे आप मुझे पहले ही बता सकते हो, नहीं कुछ बुरा लगेगा ही नहीं। ठीक है, फिर ठीक है। चलिए जी, इंडिया के क्रिएटर इंडस्ट्री में असली पैसा है या शो ऑफ चल रहा है खाली? इंडियन 80% पैसा है, 20% शो ऑफ है। वेरी नाइस। PR आर्टिकल का असली ROI होता है या सिर्फ ईगो बूस्ट के लिए होता है? ईगो बूस्ट के लिए होता है। वेरी नाइस। टॉप क्रिएटर्स के फॉलोअर असली होते हैं या मेजोरिटी फेक या खरीदे हुए होते हैं? टॉप क्रिएटर्स जो क्रीम है उनके सबके असली होते हैं। सबके असली होते हैं, हाँ। ठीक है। क्या क्रिएटर इकोनॉमी कोई बबल है जो अगले 5 साल में फटने वाला है? 5 साल में नहीं, 10 साल में फट जाएगा। 5 साल तो अभी बहुत छोटा टाइम हो गया। ठीक है। इंडिया के क्रिएटर ज़्यादा अर्निंग करते हैं या ज़्यादा एक्टिंग करते हैं? एक्टिंग ज़्यादा करते हैं। वेरी नाइस। क्या एक मेडिकोर क्रिएटर सिर्फ नेटवर्किंग और PR से टॉप क्रिएटर बन सकता है बिना टैलेंट के? बिना टैलेंट के सर किसी लाइन में कुछ नहीं होगा। टैलेंट चाहिएगा। हाँ, मतलब वही मैंने जो बोला, 5% टैलेंट है, उसके बाद सारा हार्ड वर्क और पीपल स्किल है। ठीक है। पीपल स्किल आ गया ना सर, आप व्यूअर से कितना कनेक्ट कर रहे हो। और एंटरप्रेन्योरशिप के नाम पे जो कोर्सेज और कोचिंग बेची जा रही है वो असली वैल्यू है या स्कैम है? सर अब आप कोच हो, अब मैं कैसे बोलूँ इस लाइन में। बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। सर मुझे लगता है कि ओनली 3-4 कोचेज आर राइट, बाकी है। सब पैसा बना रहे हैं। तो हम 3-4 में आते हैं। हाँ, आप 3-4 में आते हो। ठीक है। आपको लगता है कि सर्विस बेस्ड एजेंसी ज़्यादा स्कैम करता है या क्रिएटर्स खुद ओवर प्रॉमिस करते हैं? सर्विस बेस्ड एजेंसी ज़्यादा स्कैम करती है। वेरी नाइस। हमारी जैसी एजेंसीज बहुत स्कैम करती है सर। अच्छा, मैं अपना नाम नहीं ले रहा हूँ, बट हमारी जो नीश में है एग्जैक्टली मैंने देखा काफ़ी सारे। बहुत सारी। इट्स ए ग्रेट थिंग। क्या ब्रांडिंग और PR सिर्फ बड़े लोगों के लिए, छोटे एंटरप्रेन्योर के लिए वैल्यू है सर, बिल्कुल वैल्यू है। ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बिना ब्रांडिंग के छोटा आदमी बड़ा नहीं बनता। एक फाउंडर को सबसे बड़ा धोखा किस चीज़ से मिलता है? इन्वेस्टर, टीम या क्लाइंट? धोखा सर मिलता ही नहीं है कभी ना कभी। सर। धोखा नहीं है, हर चीज़ लेसन है। या तो लर्न है या विन है। क्या बात है। मुझे कुछ रिजवान, सॉरी, आगे चलते हैं। क्या इंडिया में क्रिएटर इकोनॉमी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है या सिर्फ शॉर्ट टर्म वेव है? जो लोग ब्रांड का सोच के काम करेंगे उनके लिए बहुत लंबी जर्नी है। वेरी नाइस। और क्या आज के क्रिएटर ब्रांड बनने से ज़्यादा इन्फ्लुएंस बनने में बिजी है, इन्फ्लुएंसर बनने में? आजकल के क्रिएटर ब्रांड बनने से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर बनने में बिजी है। हाँ सर, ये तो है। इन्फ्लुएंसर, उनको पता है जितनी फॉलोइंग आएगी उतना पैसा है। ट्रूथफुली एक क्रिएटर का असली पैसा ब्रांड डील से आता है या साइड बिजनेस से? ब्रांड डील से आता है, बट वो शॉर्ट टर्म पैसा है। अच्छा। अगर आपको लंबा पैसा कमाना है तो आपको साइड में अपना डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करके कोई बिजनेस बनाना है। क्या बात है, नाइस लेसन। आपके एक्सपीरियंस से इंडिया का क्रिएटर अपनी इनकम इन्फ्लेट करते हैं या अंडर प्ले करते हैं? अंडर प्ले करते हैं सर। वेरी नाइस। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें हम लेते हैं। एक फाउंडर के लिए सबसे बड़ा वेस्ट ऑफ मनी क्या है? PR, पेड एड्स या फैंसी ऑफिसेस? फैंसी ऑफिसेस। ये बहुत बड़ा लेसन दिया आपने। अब इसी के साथ अखिल जी एक चीज़ और है, दिस और डैट। ठीक है सर, ठीक है, इसमें मज़ा आ रहा है। इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा एक्चुअली। ठीक है, और मैं फिर बता रहा हूँ, कोई चीज़ें बुरी लगे बता देना। अरे सर, लगता ही नहीं है। बस ठीक है फिर तो। ये सर परिवार है, जनता परिवार। क्या बात है। एंटरप्रेन्योर के लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, कैश फ्लो या कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस। लवली। क्लाइंट को क्लोज करना टफ है या क्लाइंट से पेमेंट लेना? पेमेंट लेना। क्या बात है, मैं समझ रहा हूँ, आई फील द पेन। स्टार्टअप फाउंडर पहले इन्वेस्ट करे लैपटॉप में या लिंक्डइन प्रीमियम में? लैपटॉप में करे सर, लैपटॉप पे लिंक्डइन डालेगा ना वो, फ्री वाला भी चल जाएगा। ठीक है। बिजनेस ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा फैक्टर है क्या, लक है या हार्डवर्क है? हार्डवर्क है सर। लक अपने आप आएगा, हार्डवर्क करोगे तो। टीम बिल्ड करते वक्त ज़्यादा वैल्यू स्किल या एटीट्यूड? एटीट्यूड सर। नाइस। 90%, 99%। अच्छा जी, 1%। क्या बात। एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है, फंडिंग रिसीव्ड मेल या पेमेंट रिसीव्ड SMS? पेमेंट रिसीव्ड SMS। क्या बात। फंडिंग तो एक टाइम पे रुक जाएगी, पेमेंट रोज आनी है सर। उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ, उसमें वो एक्चुअल मनी है वो। सर्विस बिजनेस स्केल करना टफ है या प्रोडक्ट बिजनेस लॉन्च करना?
प्रोडक्ट बिजनेस लॉन्च। ये तो आंसर आप अभी बहुत बेटर बता सकते हो। प्रोडक्ट अभी मैं सर्विस में हूँ और प्रोडक्ट अब मैं लॉन्च कर रहा हूँ जी जो मारा मारी है सर, इट्स नॉट ईजी। एग्जैक्टली ठीक है। पीआर आर्टिकल के असली यूज़ क्या है? क्लाइंट को अट्रैक्ट करना या मम्मी को प्राउड फील करवाना? मम्मी को प्राउड फील करा। क्या बात है। फाउंडर ज़्यादा टाइम किस पे लगाता है, बिजनेस स्ट्रेटेजी पे या कॉफ़ी मीटिंग्स पे? बता दो। लगाना चाहिए बिजनेस पे बट कॉफ़ी पे ज़्यादा लगाओ ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, स्टार्टअप फेलियर का मेन रीज़न क्या है? आइडिया गलत या एग्जीक्यूशन वीक? एग्जीक्यूशन वीक। आइडिया सब सही है सर, पानी कौन सा आइडिया है सर? ये पानी बेचना। क्या बात। गली के किनारे पे मिल रहा है, आरओ लगाओ और पियो, बट एग्जीक्यूशन तगड़ा है सर इसका। क्या बात। ठीक है, पानी बेचना कोई आइडिया नहीं था, कोई कहानी लेकर आया कि पानी बोतलों में बिकेगा, उसने एग्जीक्यूट करके दिखाया। और वो आज से मैं 50 साल पुराना चला जाऊँ, आपको बोले कि बिस्लरी खरीदोगे 20 रुपए की, आप जूता फेंक के मारोगे, पागल है, पानी खरीदूंगा 20 रुपए का, सही बात। कोल्ड ड्रिंक ना पीऊँ उससे बढ़िया। ठीक है, तो एक्चुअली में एग्जीक्यूशन का गेम है सर। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ जी कि एक हमने वो किया था ना लाइफ के स्टेजेस, हाँ जी, तो मैं अब अगले नए स्टेज में जाने वाला हूँ सर। क्या बात, प्लीज़ बताइए। तो वो स्टेज ये है कि मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहूँगा अब थोड़े टाइम Lovely. में। मेरे को काफ़ी सारे ऑफर्स भी आ रहे हैं इस वक्त। ग्रेट। ठीक है, एंड मेरे को अब जनता के लिए कुछ करना है। क्या बात। तो दिस इज़ माई एंड गोल लाइफ का कि आई वॉन्ट टू सर्व नेशन। क्या बात। ठीक है, तो अगेन मेरी पूरी लाइफ उस पर डिपेंड करता है कि यार मैं कितने लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डाल सकता हूँ। अभी मैं पर्सनल कैपेसिटी में, बिजनेस की कैपेसिटी में 300-400 घर चला रहा हूँ। घर मैं नहीं चला रहा हूँ, ऊपर वाला चला रहा है। ये मैं बस वो माध्यम बना हुआ हूँ, मैं साथ में मेहनत कर रहा हूँ। ग्रेट। ठीक है, अब मेरा ऐसा प्लान है कि अगले 3 से 4 साल में आई विल गेट इनटू पॉलिटिक्स। और हम पॉलिटिशियंस की डेफिनेशन चेंज करना चाहते हैं कि अच्छे पॉलिटिक्स भी हो सकते हैं। पता नहीं कितना सही है, जनता बताएगी कि मेरे को जाना चाहिए या नहीं। मैं ये वोटिंग पोल की तरह देखूँगा। हमारी तरफ से तो हरी झंडी है। जो लोग चाहते हैं कि अखिल जी को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, एक बार कमेंट के अंदर फटाफट लिख के बता दीजिए, क्योंकि मेरी तरफ से तो हरी झंडी है। क्योंकि आपके जैसे लोगों को तो कहते हैं ना, क्रिएटर इकोनॉमी में तो ज़रूरत थी और हमें मिल गए। बन पाऊंगा मैं, मेरे को मतलब ऐसा है कि मैं ऑनेस्ट आदमी हूँ। क्या ऑनेस्ट आदमी उन्हीं की जगह नीड है। बनेगी? उन्हीं की नीड है, नीड ये उन्हीं एक की बात है। क्या वो बन पाएगा, जनता एक्सेप्ट कर पाएगी, वो इम्पोर्टेंट है सर। जनता को तो अब तो करना ही पड़ेगा। अभी सेंसिटिव टॉपिक है, इस पे हम बात नहीं कर सकते ज़्यादा। है ना? अभी एक नोटिस से उभरे हम अभी हाल ही में, वैसे ठीक है। अखिल जी, जेन्युइन नोट पे बहुत मज़ा आया, और जो आपका टाइटन से रोलेक्स तक का सफ़र रहा वो ज़्यादा ज़बरदस्त रहा। कोई 3 लेसन आप जो देना चाहते हो, जो टाइटन से रोलेक्स तक का आपका सफ़र रहा, महंगे महंगे जूतों का रहा, महंगी महंगी घड़ियाँ का रहा, कपड़ों का मैंने देखा आपको बड़ा शौक है कहीं ना कहीं, तो ये जो सारी चीज़ें, क्या आपको लगता है कि लोगों को नहीं लगता है शो ऑफ कर रहा आदमी? क्या चीज़ें कहना चाहोगे? करना चाहिए ना शो ऑफ, क्या दिक्कत है सर? मैंने कमाया है सर, मैं अपनी लाइफ की खुद की मैंने क्या बोला पहले, अपनी खुद की इंस्पिरेशन बना। एग्जैक्टली। तो मैं अगर कमा के बैंक में रख रहा हूँ, उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है। या तो मैं वो किसी और पे स्पेंड करूँ या मैं अपने पे करूँ। वेरी ट्रू। या अगर मैं बैलेंस करके दोनों चीज़ों पे कर सकता हूँ तो बेस्ट है ना सर। True. मैं अगर इफ़ आई अर्न गुड मनी, व्हाट्स द हार्म ऑफ वेयरिंग रोलेक्स? क्या क्या बुराई है? मेरे को अच्छा फील होता है जब मैं सुबह टाइम देखता हूँ, तो मेरे को टाइम अपना भी दिखता है। क्या बात है। ठीक है, मेरे को जूते अच्छे पहनने का शौक है सर, क्यों नहीं पहनूँ मैं? वेरी ट्रू। मैंने वाइट का है, मैं पूरा टैक्स भरता हूँ भारत का। ठीक है, सारा पैसा, मेरे को तो वाइट और ब्लैक समझ ही नहीं आता, मैं सारे पैसे का टैक्स भरता हूँ सर। क्या बात। एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, जो वाइट के पैसे का मज़ा है ना, वो किसी चीज़ का रियलिटी है। ठीक है, क्योंकि जो पैसा आपके अकाउंट में है वही पैसा आपका है, और जो सेफ है, सेफ है सर वो। कि सोचना ही नहीं पड़ रहा उसके लिए। हाँ, मेरे को क्यों मैं इतना दिमाग लगाऊं किसी चीज़ में? और 3 लेसन सर सिंपल से ही है मेरी लाइफ जी। में। दूसरों की लाइफ में इम्पैक्ट डालने का सोचो, आइडिया पे कम फोकस करो और एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा करो। और तीसरा बहुत सिंपल, ज़मीन पे रहो। ज़मीन पे रहने वाले लोग गिरते कम हैं। जितना आप ज़मीन से ऊपर उठ जाओगे उतने गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्या बात। तो बिल्कुल सिंपल से ही है सर। बिजनेस बनाने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की लाइफ में इम्पैक्ट डालो। वो आपको इम्पैक्ट के बदले में इतनी बढ़िया एडवाइस दे जाएंगे या पैसा दे जाएंगे या अपने साथ मिला लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब कौन आके आपका फरिश्ता बन गया है। तो आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। बस उनको पहचानो, उनको हीरो बनाओ अपनी ज़िंदगी का, वो आपको अपने बिजनेस का हीरो बना देंगे। क्या बात है अखिल जी।
थैंक यू सो मच अखिल जी अपना टाइम देने के लिए, क्योंकि आज जो आपने सिखाया है मतलब ऑडियंस तो सीखेगी, लेकिन मैं जो सीखा हूँ ना पर्सनल नोट पे बहुत मज़ा आ गया, क्योंकि आपकी तारीफ हमने लोगों से तो सुनी थी, आपसे मेरा फर्स्ट टाइम जब मिलना हुआ था पार्टी के अंदर ही मिलना हुआ था उन्होंने क्रिएटर्स की, एंड आपसे बढ़िया पार्टी करता ही कौन है। बट कहीं ना कहीं आज आपसे बात करके आपके जो अंदर का थॉट प्रोसेस है जब मैंने वो जाना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यू एक्चुअली डिजर्व दिस। बहुत मज़ा आया सच में। और ब्रांड बनाओ के इस एपिसोड में मुझे लगता है ऑडियंस को बहुत मज़ा आया होगा। तो ब्रांड बनाओ का जो हमारे एपिसोड है, हमारा एक ही मकसद है, आपका भी ब्रांड बनना चाहिए, इसलिए हम नए नए फाउंडर्स लेके आते हैं। और कैसे ओनो क्रिएटर्स के जो हमारे फाउंडर मिस्टर अखिल गुप्ता, कैसे इन्होंने इतना बड़ा ब्रांड बनाया और सारी चीज़ें ये सिखा चुके हैं आपको। तो कैसा आपको एपिसोड लगा एक बार कमेंट में बताइए, और अगर नीचे 1000 से ज़्यादा कमेंट आ गई तो हम पार्ट 2 बना लेंगे ना अखिल जी? डन सर। जैसे आप मेरे को आप 1000 कमेंट आप देखो, मेरे को फ़ोन कर देना अखिल भाई अगला पॉडकास्ट कब, मैं रेडी हूँ। डन, बस अब लाइन लगा दो कमेंट में। सी यू गाइस, टेक केयर, लव यू, थैंक यू।